स्टार स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अप्लाइड मैकेनिक्स से जो चैप्टर 2 का है फोर्स एनालिसिस का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उसके बारे में आज हम लोग आपके पास से चर्चा करने वाले हैं, जो शेयर करेंगे उस मतलब 30 क्वेश्चन है और इसमें से आपको मैं पूरी बताऊंगा और मतलब चैप्टर 2 का पूरी जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाला था वो मैंने बना दिया है। तो इतना जितना बता रहे हो इतना आप पढ़ लेंगे तो चैप्टर 2 का आपका जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे पूरे फाइनल हो जाएंगे। इससे मतलब अलावा और बाकी चैप्टर 2 से नहीं पूछा जाएगा, भले ही किसी और सिलेबस किसी और मतलब जैसे नेट से बल्कि बीमा किसी और की मतलब मात्रक यूनिट पूछ सकता है। तो इतना तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हुए अब तक सब्सक्राइब ना किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन इसी तरह रोजाना आपके इंटरेस्टेड में मिलती रहेगी। इस वीडियो पर इस चैनल पर आपको दो तरह की वीडियो मिलती है, जैसे यूट्यूबर मेकर की तरफ से जो भी मतलब यूट्यूबर जो बनने वाले होते हैं उनकी मतलब जो पर्सनालिटी होती है, जो मतलब बनने की इच्छा होती है, उनको पूरा करने के लिए वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कैसे क्या करते हैं उसके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ। और ये पॉलिटेक्निक सिलेबस के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो दोनों तरफ की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर तरह के रोज़ाना की तरह आप मेरे चैनल को इन तक देखें और वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। तो मेरा नाम तो जाने के लिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। जैसे आप देख रहे हैं मेरा मोबाइल का शेयर स्क्रीन आपको शेयर कर दिया है और आपको यहाँ पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया और वही पॉलिटेक्निक का मतलब बुक है जो आप पढ़ते हैं। डेफिनेटली वही बुक होगा और वही आप पढ़ते होंगे। उसी की बुक के रिलेटेड मैंने चैप्टर 2 का जिसका नाम है फोर्स एनालिसिस, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बनाया है वो 30 है और उसको मतलब शेयर करने ही जा रहा हूँ। तो देखते रहिए और एमसीक्यू क्वेश्चन आप समझते रहिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हल कैसे करना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पुश करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 का फोर्स एनालिसिस है, एमसीक्यू क्वेश्चन इन हिंदी में, ठीक है। ये मतलब फोर्स एनालिसिस चैप्टर 2 का अप्लाइड मैकेनिक्स का जो आपका सिलेबस है वही रिलेटेड इसका मतलब बनाया हूँ। आप इसे गौर से देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या होगा ये। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कह रहा है किसी पिन पर, मतलब ये आपका परिभाषा हो गया। देखिए, किसी पिन पर लगने वाले बलों का संयोजन और निश्चित दिशा में वियोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? बल विश्लेषण के संयोजन के बल निकाय के कोई नहीं। तो आपका बल निकाय उसे कहते हैं जिसमें बल लगाया जाता है, उसकी सिस्टम को बल निकाय कहते हैं। और संयोजन एक इकट्ठे को कहते हैं, मतलब संयोजन एकत्रित बलों को कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है किसी पिन पर लगने वाले बलों का संयोजन, ठीक है, और निश्चित दिशा में वियोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा बल विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, बल विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है बल निकाय कितने प्रकार के होते हैं? बल निकाय के मतलब कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या नाम बता दूंगा मैं आपके क्या क्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बल निकाय के 2 प्रकार के होते हैं और इनका मतलब 2 का एक मतलब 3 प्रकार का होता है। एक होता है समतलीय बल निकाय और होता है एक असमतलीय बल निकाय। तो समतलीय बल निकाय के 3 होते हैं, वो संगामी और असंगामी और समांतर। उसी तरह इसी तीनों के नाम से उसके आगे असमतलीय जोड़ दिया गया है, वो असमतलीय बल निकाय में। इस समतलीय बल निकाय में इसके आगे समतलीय जोड़ दिया गया है। और संगामी, असंगामी और समांतर ये तीनों वर्ड दोनों में सेम रहता है। तो यही 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ही समतल व एक ही पर लगे, मतलब एक ही समतल एक ही पर लगे, मतलब उस बिंदु पर लगे या उस बिंदु से दूर जाए एक ही समतल पर, उस बल को क्या कहते हैं? संगामी बल या संगामी। मैंने यहाँ पे एक वर्ड छोड़ दिया है, एक ही बिंदु, यहाँ पर बिंदु रहेगा, ठीक है, एक ही बिंदु पर लगे, तब आपका राइट आंसर होगा। एक ही बिंदु पर लगे या दूर जाए तो उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को आप संगामी बल कहते हैं, ठीक है। जब एक बिंदु की बात आए तो संगामी बल, जब अनेक बिंदु की बात आए तो वहाँ पर असंगामी बल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, विभिन्न समतल व एक ही बिंदु पर लगे, मतलब यहाँ पे विभिन्न समतल बोल रहा है, ठीक है। अनेक समतल व एक ही बिंदु पर लगे तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं, एक ही बिंदु पर लगे तो उसे भी संगामी बल बोलते हैं। वो कौन सा बल? वो असमतलीय संगामी बल होगा। जिन पे ज़्यादा समतल पर लगेंगे एक ही बिंदु पर तो असमतलीय संगामी बल कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे संगामी बल ही डायरेक्ट लिख दिया है, आप इससे कंफ्यूज ना रहें। विभिन्न समतल व एक ही बिंदु पर लगे, जब विभिन्न समतल कह देगा तो आपका असमतलीय आ जाएगा
और एक ही समतल कहेगा तो आपका समतलीय। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विभिन्न समतल तो असमतलीय में आएगा, तो डायरेक्टली आपका संगामी बल होगा जब एक ही बिंदु पर कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बलों की साम्यावस्था के लिए परिणामी बल होना चाहिए। मतलब बलों की स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए, ना इधर न कुछ भी, मतलब उसमें न परिवर्तन करने के लिए परिणामी बल का होना क्या चाहिए, एक होना चाहिए, एक हाफ के शून्य कोई नहीं, तो आपका शून्य होगा परिणामी बल। तभी आपकी वस्तु या बल की जो साम्यावस्था है वो साम्यावस्था बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, शून्य। क्वेश्चन नंबर 6 होता है साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपका बताना है साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है। एक होता है स्टैटिकल, एक होता है डायनेमिकल, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं साम्यावस्था प्रकार, ठीक है। तो जो एक्स वाई के नाम से हम लोग जानते हैं वही साम्यावस्था बनाए रखने के 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बल कभी साम्यावस्था के लिए हो सकता है। मतलब एक बल, आपके 2 बल लगते हैं तो एक बल कभी साम्यावस्था के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, एक बल 0 होगा तो दूसरा बल 1 होगा, तो आपका परिणामी बल जो होगा 1 आएगा, और आपको परिणामी बल 0 चाहिए। तो दोनों बल 0 होगा तभी आपका जो परिणामी बल 0 होगा। तो यहाँ पे आपका एक बल कभी साम्यावस्था के लिए नहीं हो सकते तो असंभव है, ठीक है। एक बल स्वतंत्र के लिए नहीं हो सकते तो असंभव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बलों के समांतर चतुर्भुज के लिए कितने बल लगाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। बलों के समांतर चतुर्भुज के लिए कितने बल लगाए जाते हैं, 2 बल, 3 बल, 4 बल, कोई बल नहीं। तो बलों के समांतर चतुर्भुज के लिए 2 ही बल हमेशा लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, 2 बल मतलब समांतर चतुर्भुज के लिए लगाए जाते हैं। और परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करने की विधियाँ होती है। परिणामी का मान, ठीक है, परिणामी का मान तथा दिशा ज्ञात करने की विधियाँ आपकी होती है, 2 होती है। वो कौन कौन सी विधियाँ होती है, एक समकोणीय विधियाँ होती है, एक 2 दिशाओं में विधियाँ होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, परिणामी मान ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है इसमें। r = p² + q² + 2pq cos अल्फा, r = p² + q² 2pq cos अल्फा रूट में। तो आपको मैं इसमें से डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे r = रूट में p² + q² 2pq cos अल्फा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परिणामी दिशा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं परिणामी दिशा ज्ञात करने की कौन सी सूत्र यहाँ पे अप्लाई होता है। तो cot थीटा तो आपका कभी भी नहीं होगा। cot थीटा तभी होता है कि जब यह आपका नीचे वाला जो डिवाइड में वो ऊपर चला जाता है, जो अपर वाला है वो लोअर में आ जाता है, तब आपका cot थीटा होता है। इसलिए 1/tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो उल्टा करेंगे तब तो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा राइट आंसर। tan थीटा = की sin अल्फा अपॉन p + cos अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परिणामी अधिकतम का सूत्र व कोण क्या होगा। परिणामी अधिकतम होगा सूत्र का कोण, मतलब परिणामी आपका अधिक मैक्सिमम कब होगा, और कोण से मतलब कोण पर रहेगा तो मैक्सिमम आपका होगा। तो r² = p² + q², r² = p + q का होल स्क्वायर 90 अंश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पी और r²। यहाँ पे r² p + q कास, मतलब कास आपका 90 अंश का मान 0 हो जाता है, और कास 0 अंश का मान आपका 1 होता है। तो यहीं पे आपको अंदाजा कास 0 अंश का मान 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि p + q का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसे r = p + q लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम होगा, जब भी ऐड लगता है मतलब तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आता है, जब भी आपकी ऋण के चिन्ह लगता है तो आपकी मिनिमम वैल्यू आती है। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं परिणामी न्यूनतम का सूत्र व कोण क्या होगा। तो आप लोग सभी से पहले तो कोण देखेंगे, तो कास 90 अंश का मान तो आपका 0 होगा, कास 0 अंश का मान 1 होगा, फिर कास 0 अंश का मान 1 होगा, तो कास 180 अंश का मान -1 होगा। तो p - q का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जा रहा है, जैसे r = p - q लिख सकते हैं। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूनतम वैल्यू, ठीक है, परिणामी का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 30 किलोग्राम बल तथा 20 किलोग्राम के बलों का अधिकतम परिणामी, वही p + q, 30, 20, 50। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 30, 20, 50 kgf होगा। और यही मिनिमम न्यूनतम परिणामी पूछा है, तो 30 p - q पूछा था ना, तो 30 - 20 तो 10 kgf होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 10 kgf का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आगे,
यहाँ पे बताया गया है कि बलों के त्रिभुज के नियम में कितना बल लगाया जाता है। बलों के त्रिभुज के नियम में, ठीक है, तो बलों के त्रिभुज के नियम में आपको हमेशा 3 बल के लगाए जाते हैं। आपके त्रिभुज के नियम में, वही समांतर चतुर्भुज के नियम में 2 आपका बल लगाया जाता है, इसमें 3 बल लगाना है, इसका बात आपको ख्याल रहे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लामी प्रमेय के लिए आवश्यक बल कितने होते हैं। लामी प्रमेय के लिए आवश्यक बल कितने होते हैं, इसमें भी आपके 3 बल होते हैं, वो भी समतलीय होते हैं, ठीक है, साम्यावस्था बनाने के लिए। तो जो इनका सूत्र है यहाँ पे आपको मैंने बताया है। लामी प्रमेय के सूत्र क्या होता है, P/sin अल्फा इक्वल टू Q/sin बीटा इक्वल टू R/sin गामा। ये के दोनों के कोई नहीं, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P/sin अल्फा इक्वल टू Q/sin बीटा इक्वल टू R/sin गामा, ठीक है। तो P आपकी क्षैतिज जो बल है, Q आपकी ऊर्ध्वाधर बल है, और R आपका क्या है, परिणामी बल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर वो कह रहा है कि बलों के वियोजन को कितने घटकों में बांटा गया। बलों के जो वियोजन है वो भी आपको 2 घटकों में बांटा गया है, और वो कौन से हैं, तो एक दिशा लंबवत दिशा में 90 अंश पे जो मतलब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का क्या सूत्र होगा, तो यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 20 का यही एक प्रकार हो गया, और दूसरा प्रकार यहाँ पर नीचे आप 21 का देख रहे हैं, एक ये हो गया। तो 2 ही होता है इनको बलों को वियोजित करने की तरीका। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब ये कह रहा है कि बलों को 2 लंबवत दिशाओं में व क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर का सूत्र क्या होता है। H इक्वल टू R sin थीटा होता है कि V इक्वल टू R cos। H आपका हॉरिजॉन्टल है, V आपका वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज में R cos थीटा लिया जाता है और वर्टिकल में R sin थीटा लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बल को किन्हीं दो दी हुई दिशाओं में, मतलब किसी भी 2 दी हुई दिशाओं में वियोजित करने के लिए क्षैतिज का सूत्र, मतलब आपको क्षैतिज दिशा में के सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो वो आपका Q तो कभी भी मतलब P रहता है, आपकी क्षैतिज दिशा में कभी भी आपको मानना होगा तो P मानेंगे, और Q आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में मानेंगे, तो यहाँ पे R sin अल्फा अपन sin अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, और इसी में मतलब क्वेश्चन नंबर 21 में मतलब 22 जोड़ दिया हूँ बिना आपकी वक्त जाया किए, मतलब बिना पढ़े आप समझ भी जाएं और आपका समय भी बच जाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, उसी में ऊर्ध्वाधर के लिए सूत्र क्या होता है, तो वही P की जगह पर Q रख देंगे, बाकी आपका वही रहेगा। तो यहाँ पे P की जगह पर Q रख देंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे Q इक्वल टू R sin अल्फा अपन sin अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर अब आपका ये लास्ट पेज है, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। इतना ही मतलब बना है, और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समतलीय संगामी बलों का परिणामी मान क्या होगा। समतलीय पूछ रहा है, देखना, समतलीय संगामी बलों का परिणामी मान क्या होगा। R इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रूट में, तो R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे बताना है, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपको चूज करना है समतलीय संगामी बलों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगर आप इसको R स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, समतलीय संगामी बलों का परिणामी दिशा, यहाँ पे मान पूछा था, तो यहाँ पे दिशा कौन सा होता है ये पूछना था। तो दिशा कभी भी आपकी tan थीटा में होगी, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। और इसी को ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कर दिया है, थीटा इक्वल टू आपको tan इनवर्स वाई बाई एक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, दोनों होंगे। इसलिए कि आपको थीटा की जगह पे इतना रख देंगे, और tan थीटा आपको वाई बाई एक्स रख दिया गया, इसी को हल करके ऑप्शन नंबर बी में रख दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी राइट आंसर होंगे। यहाँ पे आपका बोल रहा है समांतर बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। समांतर बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 3 4 5। तो आपके समांतर बल हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, जो मतलब एक दिशा में होता है और एक विपरीत दिशा में होता है। मतलब यही होते हैं, एक समदिश होते हैं, एक प्रतिदिश होते हैं, एक समान दिशा में, एक प्रति दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में समांतर बल आपको लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, समांतर बल समान दिशा में लगने पर, ये देखिए एक प्रकार ये होगा, समान दिशा पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होगा। परिणामी मान क्या होगा समांतर बल में, जब समान दिशा में कार्य कर रहे हैं तो हमेशा आपका R इक्वल टू पी प्लस क्यू का स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए हमेशा P होगा, P प्लस क्यू, R इक्वल टू पी प्लस क्यू होगा, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर होगा R इक्वल टू P प्लस क्यू। जब समान दिशा में आपके बल लग रहे हों तब इसका परिणामी मान R इक्वल टू P प्लस क्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके मतलब बता रहा है कि प्रतिदिश मतलब विपरीत दिशा में लगाने से परिणामी मान क्या होगा। तो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस को रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। R इक्वल टू P माइनस क्यू राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और नहीं बता पाएँ तो ये भी बताएं कि आप इसे आ जाएगा कि नहीं होगा, कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कि या कि अगले वीडियो में इसको बता पाऊँ। और इसे जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें, बल्कि बीमा क्या होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं या एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन इसी तरह रोजाना आपके पास मिलती रहे, पॉलिटेक्निक सिलेबस के रिलेटेड और यूट्यूबर मेकर के रिलेटेड। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।